मेरे घर में पैर कैसे रखा? हम भी बात भर देंगे, बहन हमें भी अच्छी लगती है। भात अलग अलग ले लो दीदी। भाभी भात है, आप बड़ी भाभी से बात तो करो। दीदी भांजे का 5 लाख का बात भर रहे हैं, किसी भाभी से बात नहीं करनी है हमें तो। वो भाभी 5 का भरेगी ना, तो ये भाभी 6 लाख का भात भर देगी भांजे का। दीदी आपके तो कोई चीज की कमी छोड़ूंगी नहीं, भात भरूंगी 1 नंबर का, किसी भाभी से बात नहीं करनी मुझे। माँ बाप के तो सारे पैसे खा गई, हमें भी तुझसे कोई बात नहीं करनी। तू जिस रास्ते जाए ना, उस रास्ते में पैर ना रखूं। भाभी दीदी आप घर पर आ जाओ, बात की 2 बात कर लेते हैं, आपके भाई को बुलाया हुआ है, रहने दो ये फालतू बातें। भाभी मैं बात करके आती हूँ उनके साथ। दीदी एक ही इलाज है, अलग अलग भात ले लेना, दोनों भाई अलग अलग भात भर देंगे। हम तो 5 मिनट में भरकर चले जाएंगे, वो खड़ी रहेगी 2-3 घंटे, लेते रहना उससे भात। हम 5 लाख का बात भर रहे हैं ना, तो बड़ी भाभी 6 लाख का बात भर रही है। मैं 1 मिनट आंगन में साथ खड़ी ना हूँ, दीदी को कह दूंगी मैं तो भरवाना है तो भरवा लो बात, वरना हम तो रहने देंगे। भाभी आप दोनों इज्जत का ख्याल नहीं रख रही मेरा। दीदी बेइज्जती हो ना, तो एक भाई से ही भात भरवा लो, हमें तो भूल जाओ आप। वो आएगी तो मैं तो नहीं आऊंगी। दीदी जाओ कर लो चाहे भात, भात के लिए तो वापस आना मत। और आपके लिए दरवाजे हमेशा खुले हैं, हमने तो कभी रोका नहीं आपको मायके आने से। उसके साथ तो मैं 1 मिनट भी खड़ी ना हूँ। माँ बाप का तो सब कुछ खा गई, भर देगी भात। छोटी भाभी दीदी क्यों गई थी आप बड़ी भाभी के घर में? बात हम भर नहीं रहे क्या? हम 10 साल से एक नहीं हुए, तो अब क्यों होंगे हम एक? आप है ना हमारा मेल मिलाने की कोशिश मत करो, हम भी बात भर देंगे। बहन हमें भी अच्छी लगती है, इज्जत हमारे भी है, हमें किसी के साथ में खड़े होने की दीदी कोई जरूरत नहीं है। करवाओगे एक, माँ बाप के होते सोते तो हम एक हुए नहीं। भाभी आप भी बड़ी भाभी के जैसे बात करने लग गए, मैंने सोचा आप तो समझोगे। भाभी मुझे कोई चीज की कमी नहीं है, माँ बाप के जाने के बाद में आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया, वरना कौन करता है। लेकिन कमी भाभी एक ही चीज की है, मेरे दोनों भाई एक आंगन में खड़े नहीं हो सकते। भाभी आप समझो बात को, मेरे ससुराल में क्या इज्जत रह जाएगी? अलग अलग आप दोनों भात लेकर आओगे, आपके बारे में भी 4-5 बातें बनेगी, मेरी देवरानी जेठानी सब मजाक उड़ाएगी। दीदी बनती है ना तो बने, हम तो 10 सालों से एक नहीं हुए, अब हम तो नहीं होंगे एक। हमारा उनके साथ कोई मेलजोल ही नहीं है दीदी, ना वो बनाना चाहती है। गलत बहन के लिए बना लो भाभी। दीदी मैं अगर बना भी लूंगी ना, तो वो मुझे ना गलत बोले बिना नहीं रुकेगी, आप देख लेना चाहिए। आप उनसे बात करते एक बार। मैंने बात कर ली, आप मेरे साथ चलो, उनसे बैठकर बात करते हैं। दीदी वो कैसे बोल रही थी फोन पर? मैं 5 लाख का बोली, वो 6 लाख का बोलने लग गई। अपनी अमीरी ज्यादा दिखा रही है क्या? हमारी भी कोई कमी नहीं है, ना माँ बाप की सेवा की ना कुछ और हुआ, कभी माँ बाप से मिलने भी नहीं आई। वो किस बात का घमंड है उनमें? थोड़ा तो हमें भी बताओ। भाभी आपके भांजे की शादी है, अब आप ऐसे अलग अलग जाओगे, और भाई भाभीियों का तो क्या है, कल को आप मान लो एक हो गए, मेरी तो नाक कट गई ना, ससुराल में मेरी इज्जत वापस थोड़ी ना आ जाएगी। बहन आई हुई है भात के लिए बात करने, मैं तो आपको कह देती हूँ साथ में खड़े नहीं होना है। कभी आपसे फुसफुसाहट कर ले और आप साथ में खड़े हो जाओ। हम तो कमाते अपनी मेहनत का, वो तो माँ बाप के पैसों से भात भर देंगे, नाम तो उनका हो जाएगा साथ में। माँ बाप के लाखों रुपए खा गई, माँ बाप के मरने पर जो एक नहीं हुए, वो बहन के भात में कैसे हो जाएंगे? दीदी मुझे मत मनाओ चाहिए, हमारी 10 साल से नहीं बनी, आज भी नहीं बनेगी। 5 की जगह ना मैं 7 लाख लगाने को तैयार हूँ। आपके भाई को बोल दूंगी, मैं गहने दिखाती हूँ आपको, नहीं बात करनी मुझे। भाभी दीदी आप इधर आओ, आप ये फालतू बातें छोड़ो, इतने सुंदर गहने बनवाए हैं, कमी नहीं रखेगा आपका भाई। छोटा है तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है हमारे, हम तो अच्छे से बात करेंगे। इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ, ये भी नहीं है कि मैं लेके आऊंगी, आप अपनी पसंद से खरीदना सब कुछ। आपकी सास नंद सब देखती रह जाएगी, एक से एक करूंगी बढ़िया। भाभी बात पैसों की नहीं है, कोई चीज की कमी नहीं है, बस भाइयों के साथ की कमी है। मेरे तो दोनों भाई बराबर है। भाभी आप बात को समझो, आप एक साथ आ जाओ, चाहे पैसे मत लगाना कोई भी। दीदी मैं आपके कहने से नहीं आ सकती ऐसे, आपके भाइयों में भी तो लड़ाई है ना, वो भी साथ में खड़ा नहीं होना चाहिए। बात में तो साथ में खड़े हो जाओ, बैठकर बात कर लेते हैं चारों। दीदी भाभी आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वो दीदी जो लोग माँ बाप के मरने पर ही नहीं आए, वो लोग अब क्या आएंगे? आप समझो बात को। माँ बाप उनके कुछ लगते नहीं थे क्या? तो भी उन लोगों ने घर में पैर तक नहीं रखा, ऐसे ही कहा माँ बाप तो उनके ही थे, हमने इतना बुलाया उनको। घमंड की कमी नहीं है दीदी उनके, हमें भी नहीं चाहिए ऐसा भाई। बस हमें बोलती रहती हो आप झुक जाओ झुक जाओ, हम क्यों झुक जाए? उनके माँ बाप नहीं लगते थे क्या? वो पैसे खा गए, पैसे खा गए। भाभी बहन के लिए कर लो, अब बाद में मत बात करना चाहिए आप। मैं तो चाहती हूँ आपकी सुलह ही रहे, आप नहीं बोलना चाहते तो मत बोलना। भात में तो भाभी एक जगह आ जाओ, मैं नहीं चाहती मेरे ससुराल में आप लोगों की इज्जत उछले। भाभी मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, झोली फैला रही हूँ, बहन के आंगन में दोनों भाई साथ में खड़े हो जाओ। भाभी मत बेइज्जती करवाओ। दीदी आप हाथ तो मत जोड़ो वैसे,
भाभी सास ननद को मेरे ससुराल में किसी को कुछ नहीं पता आपका विवाद चल रहा है क्या। मेरे मायके में पैसे की कोई कमी नहीं है, वो तो सवा वाही करते हैं। आप अलग अलग जाओगे मेरी तो क्या इज्जत रह जाएगी, आप तो समझो भाभी। भाभी मेरे तो एक ही चिंता है, तभी मैं शादी से पहले बात करनी है कि मेरे भाई अलग अलग आएंगे या एक आएगा दूसरा नहीं आएगा। भाभी आप चलो मेरे साथ। चलो दीदी, हम झुक जाएंगे, कोई बात नहीं, मैं आपके भाई को फोन करके बुला लेती हूँ। चलो। भाभी तूने मेरे घर में पैर कैसे रखा? इस घर में ईमानदारी की ईंट लगी है। सास ससुर तेरे जैसे पैसा छोड़कर नहीं गए, खाती रहती है माँ बाप का पैसा। भाभी ये मेरी हक से लेकर आई हूँ। दीदी के साथ आगे बन ठन कर माँ बाप के पैसों से भात भरते, उसे क्या जोर आता है? ईमानदारी से आपके भाई रात दिन कमाते हैं, जोर तो हमें आएगा। दीदी मैंने कहा था ना, यही बीमारी रहेगी हमारे बीच में। मैं जा रही हूँ दीदी, मैं बात करने ऐसे ही आ गई। भाभी आप मत जाओ। भाभी मैं आप दोनों की सुलह कराने के लिए आई हूँ। मेरी तो ससुराल में इज्जत मत उछालो। मैं तो कब से कह रही हूँ मेरे मायके में कोई चीज की कमी नहीं है, बस मेरे भाई एक नहीं हो रहे। भाभी आज आप है ना अपनी बात को सुलझा लो। जिन पैरों से आई है ना उन्हीं पैरों से चली जा, हमें तो नहीं है तेरा कोई। देखो दीदी कैसे कैसे नाम लगा रही हैं। भाभी मेरी बात सुनो आप पहले। जेठानी जी आज आपको है ना पाई पाई का हिसाब दूंगी। 10 साल हो गए दीदी हमें सुनते हुए, ये खा गई वो खा गई। सारी हॉस्पिटल की डिटेल दिखाऊंगी आपको, कितने बिल है, फाइल बनाई पड़ी है हमारे पास। हमने तो दीदी सबूत जुड़ा रखे थे, हमें तो पता था ये कभी ना कभी हिसाब मांगेंगे हमसे। और रही पापा जी के अकाउंट की ना, तो सारी जानकारी दूंगी मैं। लिख रखा है हमने पाई पाई का कि कितना माँ बाप दुनिया से गए थे तब लगा था और कितना उनकी बीमारी पर लगा था। वो तो सबको पता है। सेवा से डर के कौन भागा था, किसने घर छोड़ा था। भाभी आप लोग कैसे लड़ाई कर रहे हो? मुझे तो लगता है भांजे की शादी बिना बात के करनी पड़ेगी। कहने को ही 2 भाई है। क्यों भाभी दीदी की बेइज्जती करवा रही हो आप? मेरे घर में रहकर मुझे ही खरी खोटी सुना रही है। हमें सब पता है कितना क्या खा गई। मुझे बात ही नहीं करनी, मैंने दीदी को पहले ही कहा था। भाभी रहने दो आप। अरे भाभी मुझे एक बात बताओ, माँ बाप दुनिया से गए थे, कितने फोन किए थे आपको? आप एक दिन भी नहीं आई, क्यों क्यों नहीं आई? आपके कुछ लगते नहीं थे क्या वो? क्या लेने आती? तो सब कुछ तो तेरे नाम कर रखा था। मिट्टी लेने आती क्या वहाँ पर? किसने कहा मेरे नाम कर रखा था? आज तक पापा जी मम्मी ने कुछ नाम नहीं किया। वो वैसे का वैसे ही पड़ा है सब कुछ। आप आती ऐसे ही मन गढ़ंत घोल लिया सब कुछ। भाभी आप दोनों बैठो, बैठकर आराम से बात करते हैं। भाभी को मैं बात करने के लिए लेकर आई हूँ, आप तो लड़ाई करने लग गई। दीदी की आड़ में मैं तो तेरे पैर जमने नहीं दूंगी। ये और घर खाने आ गई। दीदी इनकी बात देखो, हम क्यों खाएंगे किसी का? अगर हमारी कोई कमी नहीं है, वो भी कमाते हैं। दीदी आप बताओ इनको, माँ बाप थे तब हमने उनकी सेवा भी की थी, उनके कितने ऑपरेशन हुए थे, बीमारी पर कितना खर्चा लगता है। और वो तब दुनिया से गए थे तब हमने कितना अच्छा काम किया था। आपने खुद ने कहा था इतने कितने करोड़ों रुपए थोड़ी कमाते थे पापा जी। भाभी मेरी बात तो सुनो आप पहले। भाभी इन भाभी ने तो गहने भी आधे आधे किए थे। करती सेवा ये थी माँ बाप की। इनका हिसाब था कि गहने रख सकती थी, फिर भी इन्होंने कुछ भी नहीं रखा, सब बराबर बराबर बांटा। अब तो समझ जाओ आप। भाभी मैंने कभी आपसे ऊंची आवाज में बात नहीं की, आज मुझे कहना पड़ रहा है। आप वो घर छोड़कर आए थे, पुश्तैनी घर था वो, तो भाभी का ही हक हुआ ना। इन्होंने माँ बाप की सेवा की है, आप क्यों अलग हुए? परिवार में पहली शादी है, इकलौते भांजे की शादी, और उसमें भी ऐसे लड़ाइयाँ हो रही है 15 दिन पहले। बड़ी भाभी आज आ जाओ चाहे आप उस घर में, हम आपको मना नहीं करेंगे। आप हमें तो आने नहीं देते, ना ही बच्चों को आने देते हो। आपका वो कमरा वैसे का वैसे ही है, हमने कुछ नहीं हड़पा। भाभी ये लड़ाई का पौधा है ना, ये बहुत बड़ा पेड़ बन जाएगा, पीढ़ियां आपस में लड़ेंगी फिर। और वो पापा जी का घर है, आप जाओ आराम से। भाभी आप यहाँ पर आ जाया करो। आप थोड़ा सोचते क्यों नहीं? हमारे बच्चे देखो कितनी दुश्मनी हो रखी है, एक दूसरे की तरफ देखते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। वो कल को पता नहीं क्या करेंगे। भाभी आपकी लड़ाई देखकर तो मैं यही कहूंगी, आप दोनों मत हो जाओ एक। मेरी ससुराल में बेइज्जती होगी ना तो होकर रह जाएगी, मेरी नाक कटेगी। भाभी 4 बातें आपको भी सुनने को मिलेगी, मैं भी देख लूंगी। कल को आपके भी तो भाई है, आपके 3 और आपके 4 भाई है। भाभी वो अलग अलग भात लेकर आएंगे, तब आपको पता चलेगा। आज ही कहने को एक है, अब मेरे भात के बाद में आप एक हो जाओ, मेरी तो बेइज्जती हो गई ना। भाभी बहन बेटी ऐसे बीच में आ जाती है, मायके में चाहे कितना ही पैसा हो, सुख नहीं है। मेरे दोनों भाई एक नहीं है, भाभी ऐसे लड़ाई कर रही है। भाइयों को भी क्या इकट्ठा कर लूं, वो तो पता नहीं क्या ही करेंगे। दीदी माँ बाप के जाने के बाद में मैंने तो माँ के समान ही व्यवहार किया है। दीदी कमी तो मैंने भी कभी नहीं रखी, कभी भूल हुई तो आप बताओ। ये लो बड़ी भाभी, सारी बातें सामने आ गई। ऐसे ही 10 साल खराब कर दिए, ऐसे ही रिश्ते खराब किए आपने। मुझे तो हमेशा यही लगा था कि मम्मी पापा जो है ना, वो छोटे भाई को और इसको ही प्यार करते हैं। दीदी वो गलत फहमी थी इनकी, इनको बताओ आप। आज तो भाभी सारी सुलह हो गई, पता चल गया ना कि भाभी ने कुछ नहीं हड़पा।
ये बात तो आप मम्मी पापा के जाने के बाद भी कर सकती थी, आपने कभी बात ही नहीं की बैठकर, ऐसे इतने साल खराब कर दिए। मैं तो चाहती हूँ बात कि आप हमेशा एक रहो, मान लो भाभी बात। मुझे लगता है गलती मेरी है। दीदी अच्छा हुआ आज आप बात के लिए आए, बात करने के लिए। मेरे मन में तो बहुत सारी गलतफहमियां थी, सारी दूर हो गई। मैं कभी भी माँ बाप की सेवा के लिए आगे नहीं आई। अभी भी मैं कितना गलत बोल गई, मैं तो भरी बैठी थी, यही मान लो आप। मुझे लगा पता नहीं इनको माँ बाप ने क्या ही दे दिया, और गलती मेरी है, सेवा मैंने भी नहीं की, कभी हालचाल भी नहीं पूछे। बड़ी भाभी जरूरी नहीं जो बेटा माँ बाप की सेवा करे साथ में रहे वो खाने के लिए सेवा करे माँ बाप का। दीदी आपकी नाक नहीं कटवाएगी भाभियां, मिलकर 11 लाख का भात भर देगी भांजे का। और जो दीदी हमने बनवा रखा है ना बड़ी भाभी, मैं आपको दिखा दूंगी, आप उससे अलग बनवा लेना। ठीक है, मैंने तो भाभी पैसों का कहा नहीं, मैं तो कह रही हूँ चाहे 1 रुपये भी दे दो, आप कुछ भी ना दो, बस आंगन में खड़े हो जाओ। अब आप कह रहे हो तब कह रही हूँ कि साथ में खड़े हो जाओ, 11 लाख मिलकर कर दो। भाभी कह रही है मैंने ये बनवा रखा है, आप कह रहे हो मैंने ये बनवा रखा है। आप ननद से इतना प्यार करते हो तो आपस में भी प्रेम रखो ना। क्यों दीदी 1 रुपए का क्यों, इतना अच्छा बात करेंगे ना दुनिया देखेगी। सही है भाभी, आज तो मैं बात ही करने आई थी, मुझे पता था मतभेद चल रहे हैं। 7 दिन बाद भात का न्योता लेकर आती हूँ मैं, आप दोनों साथ में रहना। दीदी आप तो बेफिक्र हो जाओ, 7 दिन बाद आराम से आओ। मैं आपको ना इनके साथ यही मिलूंगी। यही नहीं, पुश्तैनी घर में भात का न्योता लेंगे दीदी से, माँ पापा के घर में। ठीक है।